नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे राष्ट्रीय हिंदी न्यूज़ चैनल न्यूज़ 555 डेज़ में। आज फिर हम हाजिर हैं आपके सामने एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। दोस्तों, कोरोना के बाद बदले विश्व समीकरण कहीं थर्ड वर्ल्ड वार के संकेत तो नहीं। अगर चीन भारत में युद्ध होता है तो कौन कौन से ऐसे देश हैं जो भारत का साथ देंगे? और चीन ने LAC पर तैनात किए अपने सबसे खतरनाक S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम और EMP मिसाइल। तो क्या होती है EMP मिसाइल, जानेंगे बहुत कुछ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे रेगुलर न्यूज़ अपडेट आपको मिलती रहे। अब समाचार विस्तार से। दोस्तों, कोरोना महामारी ने सारे विश्व समीकरणों को बदल कर रख दिया है। एक तरफ चीन ने दुनिया को कोरोना महामारी दी तो अब दूसरी तरफ आर्थिक मंदी भी देगा, क्योंकि उसकी कई बड़ी कंपनियां दिवालिया होने के कगार पर हैं। दरअसल चाइना की बहुत बड़ी रियल एस्टेट कंपनी एवरग्रांड ने दिवालिया होने की आशंका जाहिर की है। दूसरी तरफ विश्व समीकरण के बदलते संकेत कुछ चीन की विस्तारवादी नीति के कारण भी मिल रहे हैं। एक तरफ चीन की दादागिरी से सारे देश जैसे ब्रुनेई, वियतनाम, मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, जो छोटे छोटे देश हैं, बहुत परेशान हैं और भारत के साथ आकर खड़े हो गए हैं। तो दूसरी तरफ कुछ बड़े देश जो चीन की दादागिरी से कहीं ना कहीं परेशान हैं, सब भारत के साथ आकर खड़े हुए हैं, क्योंकि जिनमें अमेरिका, ईरान, इजराइल, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, फ्रांस आदि देश हैं। इनको लगता है कि भारत ही एक ऐसा देश है जो चाइना को रोक सकता है। दूसरी तरफ क्वाड समूह के सारे देश चाइना के खिलाफ एकजुट हो गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के साथ चीन का समुद्र सीमा विवाद है, तो जापान के साथ सेनकाकू द्वीप को लेकर विवाद है। दूसरी तरफ भारत के साथ चीन का बहुत बड़े भूभाग पर विवाद है। वह अरुणाचल प्रदेश और सियाचिन ग्लेशियर को अपना बताता है। श्रीलंका को तो लगभग वह गुलाम बना ही चुका है। उधर चीन, पाकिस्तान और तालिबान तीनों मिलकर भारत पर बहुत जल्द हमले की फिराक में है। चीन ने एक तरफ लगभग 2 लाख सैनिकों को LAC पर तैनात कर दिया है, तो पाकिस्तान भी भारी संख्या में आतंकियों को घुसपैठ के लिए तैयार करके रखा हुआ है। चीन ने पाकिस्तान को गुप्त रूप से हथियार और सैन्य सहायता देने की भी बात की है, तथा अंदर ही अंदर वो तालिबान को भी बढ़ावा दे रहा है। भारत के खुफिया सूत्रों के अनुसार चीन के सैन्य अधिकारी गुप्त रूप से पाकिस्तान जाकर वहां के लोकल लोगों से मिलकर वहां की भौगोलिक स्थिति की जानकारी ले रहे हैं, ताकि युद्ध के स्थिति में पाकिस्तान को सहायता पहुंचाई जा सके। चीन के एक बड़े सैन्य अधिकारी ने गुप्त रूप से पिछले सप्ताह अफगानिस्तान का भी दौरा किया, और इन सब बातों से लगता है कि चीन, पाकिस्तान और तालिबान मिलकर जल्द ही भारत पर हमला करेंगे। इसका एक कारण POK भी है, क्योंकि भारत पाकिस्तान को POK खाले करने को बोल चुका है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिव स्नेहा दुबे ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को आतंकवाद का जनक कहते हुए POK खाली करने के लिए सख्त निर्देश दिए, जिसके बाद इमरान खान अंदर ही अंदर कांप तक गया था। एक तरफ गिलगित बाल्टिस्तान और बलूचिस्तान खुद ही एक अलग राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान की हालत धोबी का गधा, न घर का न घाट का हाल हो गया है। पाकिस्तान इंटरनेशनल बेइज्जती का किंग बन चुका है। दूसरी तरफ चीन अपने लिए सीमा पर एडवांस हथियार जमा कर रहा है। उसने बॉर्डर पर EMP मिसाइल की तैनाती की हुई है। ये मिसाइल 2 किलोमीटर के दायरे में बिल्कुल ब्लैक आउट करने में सक्षम है। मतलब 2 किलोमीटर के दायरे में मोबाइल, बिजली सब बंद हो जाएंगे। मतलब एक शहर के लिए ये मिसाइल काफ़ी है। दोस्तों, ये मिसाइल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इम्पल्स के सिद्धांतों पे काम करती है, जिससे ये सारे इलेक्ट्रॉनिक्स प्लांट्स, नेटवर्क्स, मिसाइल्स के सिग्नल्स को जैम कर सकती है। एक तरफ चीन ने युद्ध की पूरी तैयारी कर ली है, तो बॉर्डर पर अपने सैनिकों के लिए अस्थायी बंकर भी बना रहा है। ताज़ा सूचना के अनुसार चीनी सैनिक जो लगभग 100 के संख्या में थे, उत्तराखंड में घुसकर तोड़फोड़ करने के लिए चले गए। और इतना ही नहीं, डरे हुए सैनिक पीछे से भारत के सैनिक न आ जाए, इसके डर से एक पुराना सा पुल वहाँ पर था, उसको भी तोड़ दिया। भारत की सेना ने जैसे ही खबर पाई, तुरंत वहां पर हाजिरी बनाई। और दोस्त, छोटे छोटे आंखें वालों को तो गलवान की घटना याद ही होगा कि कैसे भारतीय सैनिकों ने उनके 45 लोगों को गर्दन तोड़कर मार डाला था। दूसरी तरफ भारत भी चुप नहीं बैठा है। भारत ने उत्तराखंड में
50,000 ITBP के जवानों को तैनात कर दिया है तथा लेह लद्दाख में लगभग 2 लाख से ज़्यादा भारतीय सैनिक बॉर्डर पर तैनात होकर चीन के जवानों का मुकाबला करने को तैयार बैठे हैं। लद्दाख बॉर्डर पर आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम को तैनात कर दिया गया है। अग्नि, ब्रह्मोस जैसी सारी मिसाइलों को तैनात किया जा चुका है। जी हाँ मेरे दोस्तों, ब्रह्मोस वही मिसाइल है जिसके नाम से ही चाइना थर-थर कांपता है। आसमान में राफेल, सुखोई और मिराज तीनों गर्जना कर रहे हैं। जगुआर सब घातक लगाए हुए चीन के हर कदम को नाकाम करने बैठे हैं। जगुआर एक ऐसा मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है जिसको परमाणु बम गिराए जाने में भी उपयोग में लाया जा सकता है। सीमा पर ग्रेड पिनाका जैसे मल्टी रॉकेट लॉन्चर भी तैनात हो गए हैं मेरे दोस्तों। चीन का इंतजार कर रहे हैं। अपाचे ससुरा का तो कहिए ही मत। अपाचे ससुरा एक बार कहीं चला गया तो आज तक हार कर नहीं आया है। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है? चीन के साथ युद्ध भारत पर क्या प्रभाव डालेगा? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।